हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बात करने वाला हूँ पेपर व्यू मॉडल के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, डील हुई थी तो पेपर व्यू जो है वो रिमूव होने वाले हैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, रिसेंट के टाइम में जो मैंने ट्रेंड देखा है, लाइक यूएफसी का जो पीक था, आई थिंक वो कोविड के टाइम पे था। पहला स्पोर्ट था अमेरिका में जो वापस आया था, और क्रेडिट गोज़ टू डेना वाइट। देन वहाँ से बहुत वकीन बकली का जो नॉकआउट था वायरल हुआ, एंड यूएफसी ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैनेज की चीज़ें, बहुत ही प्रॉफिट हुआ, बहुत ही बूम मिला। अभी जो नेक्स्ट डील हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे पेपर व्यू रिमूव किए जा रहे हैं। माई कंसर्न इज़ कि अगर पेपर व्यू नहीं होंगे तो फाइट कार्ड किस तरीके से होंगे, बिकॉज़ वो फैंस को पे नहीं करना है उतना ज़्यादा कि हर पेपर व्यू के लिए वो सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, जिसका जो अमाउंट है वो पहले की कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। सो ये जो टीवी का काइंड ऑफ डील हुई है, इससे जो फाइट पुट ऑन की जाती हैं उनमें क्या असर होगा? क्या ऐसा होने वाला है कि हर हफ्ते या विद इन 2 वीक्स जैसे यूएफसी फाइट नाइट्स होते थे? क्योंकि पेपर व्यू के लिए क्या था कि बिकॉज फैंस जो हैं वो पे कर रहे हैं, इस वजह से एटलीस्ट महीने में एक बार अच्छे काइंड ऑफ पेपर व्यू रखे जाते थे, बड़े फाइटर्स को उसमें लाया जाता था। रीसेंट के टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कार्ड्स में बस काम चलाओ काम चलाओ जैसे रहता है कि बस कुछ भी फाइट्स रख के पेपर व्यू इवेंट हो रहे थे। लेकिन अब जैसे नेक्स्ट पेपर व्यू इवेंट नहीं हो गए, तो माई कंसर्न इज़ कि क्या होने वाला है यूएफसी के साथ। ऑब्वियसली जिनके साथ डील हुई है वो अपना रिटर्न चाहेंगे ही, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब यहाँ पे कार्ड्स होंगे। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस डील के बाद से पेपर व्यू इवेंट तो होंगे नहीं, तो जिस भी तरीके से फाइट कार्ड्स अगर होने वाले हैं वो क्या उनमें वही सेम बात होगी जैसे पेपर व्यू इवेंट्स में होती थी, या ये सिर्फ एक यूएफसी फाइट नाइट इवेंट जैसे होने वाले हैं? विल सी। बिकॉज मुझे ऐसा लगा था रिसेंट टाइम में क्रिटिसिज्म भी आया था फैंस की तरफ से, ये भी कहने जाने लगा है कि यूएफसी इज़ ऑन अ डिक्लाइन। वो बात यूएफसी में नहीं रही है, काफ़ी फाइटर्स भी छोड़ के चले गए हैं। विल सी कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। बट एक चीज़ तो यूएफसी के पास प्लस पॉइंट ये है कि यूएफसी का कोई कंपेटिटर नहीं दिखाई देता दूर दूर तक भी। सो यूएफसी की मोनोपोली है, एंड इस अमेरिकन यूरोपियन रीजन में लाइक आई मीन यूएफसी इज़ नंबर 1। जो एशिया में अगर हम जाते हैं देन देयर इज़ वन चैम्पियनशिप, अदरवाइज कोई कंपेटिटर नहीं है। बेलेटोर को पीएफएल ने बाय किया, एंड पीएफएल इज़ स्ट्रगलिंग। पीएफएल के जो टॉप फाइटर्स थे वो यूएफसी में आ रहे हैं, आर दे एंड काइंड ऑफ लूजिंग इट। एरन पिको हुआ, देन पैची मैक्स, इवन पैट्रिसियो पिटबुल। सो यूएफसी की मोनोपोली तो है, बट आई डोंट नो लाइक कब तक चीज़ें ऐसी होंगी, क्या बेहतर कार्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, कैसे क्या होगा, विल सी। आई होप चीज़ें बेटर रहें, आई होप डेना वाइट यूएफसी के साथ रहें, बिकॉज आई डोंट नो लाइक आई डोंट सी एनीवन एल्स रिप्लेसिंग डेना वाइट। काफ़ी बार ये भी कहा जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतना ज़्यादा लाइक रिवेन्यू है, और जो फाइट्स अनाउंस होती है वो डेना वाइट जस्ट एक रूम में बैठकर एक जूम कॉल पे काइंड ऑफ वो फाइट्स को अनाउंस कर रहे हैं। तो क्या डेना वाइट ने वो पैशन लॉस्ट कर दिया है जो लाइक डेकेड्स अगो उनके अंदर था कि उन्हें लाइक यूएफसी को बेस्ट बनाना है? आई थिंक वी डोंट नो। और डेना वाइट अगर जाते हैं देन कौन टेक ओवर करेगा? बिकॉज ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक बहुत ईजी है चीज़ें, एंड डेना वाइट इज़ एक्चुअली वेरी पॉपुलर। एंड जब मैं डेना वाइट को देखता हूँ तो
ऐसा भी लगता है, रियलिटी बताऊंगा, कि डेना वाइट को जैसे कोई रिप्लेस लाइक उनका रिप्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी लाइक इम्पॉसिबल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिकॉज डेना वाइट लाइक वर्क तो करते हैं, इट काइंड ऑफ उनकी पर्सनैलिटी भी इस चीज़ UFC के लिए लाइक एज अ UFC हेड बहुत ज़्यादा सूट करती है फॉर सम रीज़न। तो विल सी क्या होता है। यही थी वीडियो, ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू सो मच गाइज आई फॉर द सपोर्ट। जस्ट कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत कुछ अर्न कर सकूँ इससे, और नहीं हो पाएगा देन कोई जॉब ही सर्च करनी होगी। लाइक अभी मैं हॉस्पिटल विज़िट कर रहा हूँ, काइंड ऑफ हेल्थ को मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो, कोई जॉब मैं ले सकूँ। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। टेक केयर गाइज, बाय बाय।